I feel students should take professional guidance, help of career counselors, or whoever they feel can help. There are many ways like psychometric assessments. So when students take help of these professionals, they it helps them understand their interest, strength, personality, Yeah, which gives them a good career. इससे क्या होगा सर? मुझे लगता है कि कुछ साल जो वेस्ट होना है वो बच जाता है. Just at the exactly. nominal price, if they spend it now, फ्यूचर में उनका करियर सेट है. So एग्जैक्टली सी अभी थोड़ा students. पैसा खर्चा करके अगर हम लोग अपना बहुत सारा टाइम बचा रहे हैं, सो इट्स अ गुड डील. सो Correct. बच्चे को क्या करने का, पेरेंट को क्या करने का, यू कैन हैव अ डिस्कशन विद अमंग देमसेल्फ, लाइक पेरेंट देन स्टूडेंट, एंड यू कैन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सम काउंसलर. और अगर आपको काउंसलर तक भी नहीं जाने का, एटलीस्ट टॉक टू योर टीचर फर्स्ट. तो बच्चा जिनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, टीचर्स के साथ, सो वो टीचर को पता रहता है कि ये बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है और इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है. After that, you can go for a counselor. You can have a, let's say, aptitude test, career counseling meeting. There are many options available. अगर मेरे पास ऑप्शन है तो उसको एक्सप्लोर क्यों ना करें. इट विल हार्डली टेक माई डे और टू. एक दो दिन की बात है, बट आप बाद में 4-5 साल अपने वेस्ट करोगे ऐसे करने में जो आपको नहीं करना था, और जिसमें आपका इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है. Correct. तो वाई शुड वी वेस्ट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ वी कैन स्पेंड सम मनी. तो नहीं, आई and गेस इट्स sir, अ our गुड ऑप्शन. CPSC has also given equal preference to career counseling. Houses feels that taking professional help. So students, uh, be sure at least take help from parents, elders, your well-wishers, and professional guidance if needed, Sure, and sure. choose career wisely. Yes, Sir, exactly. that I feel that as the world is changing rapidly, students today, they are not waiting till graduation to start earning. How do you rate early monetizing that kids are wanting to do now? सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बच्चे को पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको उसका आइडिया आ जाएगा. मतलब इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ भी अपने को फ्री में नहीं मिल रहा है. वी हैव Correct. टू वर्क हार्ड. तो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में अपने को वो मिलेगा, पैसा मिलेगा. तो एक, एंड इट्स एक्सपीरियंस. और वो काम करते करते आपको ये भी समझ जाता है कि इफ यू वांट टू परस्यू करियर इन दिस फील्ड, जो भी काम सपोज अगर बच्चा कर रहा है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी सबसे फेवरेट काम बच्चों का या स्टूडेंट्स का है कंटेंट क्रिएशन. ये आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सब लोग उठते कंटेंट क्रिएशन चालू कर देते हैं. सो इफ यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन फॉर अ रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स. जैसे आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, आपका उसका साउंड सीखना है, बैकग्राउंड सीखना है. सो यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स फॉर द कंटेंट क्रिएशन. तो आप जैसे अगर आप वो चालू कर रहे हो एंड इफ यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट, सो आपको भी समझेगा कि हम लोग इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं. बट उसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ तो अपने पर्सनैलिटी में, अपने स्किल्स में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा. सो एक्चुअली अगर हम लोग देखा जाए तो गुड थिंग कि अगर बच्चे एक छोटे छोटे काम भी कर ले, जिससे उनको नॉट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी बट सम बेसिक अमाउंट ऑफ मनी इफ दे कैन अर्न, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. और फिर उससे फायदा क्या होगा, बच्चों को ये समझेगा कि मेरे को ये चीज आगे करना है कि नहीं करना है. और अगर करना है तो वी हैव टू डेवलप सम स्किल्स, वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. अगर नहीं करना है तो Correct. वी कैन मूव ऑन टू द अदर थिंग. So early exploring चालू हो या जाता है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है. So along with freelancing, जो भी छोटे छोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है या खुद का कुछ स्टार्ट करे बच्चे, इसके बाद डू यू फील कॉलेज जाना ऑप्शनल हो गया है? कॉलेज जाना ऑप्शनल हो गया है, अगर हम लोग ऐसा मान के चले तो. कोई कॉलेज जाएगा नहीं, एंड कॉलेज नहीं जाओगे तो आपके नाम पे वो डिग्री नहीं आएगी. अगेन ऑल दिस कम बैक टूवर्ड द सेम सर्कल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर Correct. आपके पास एक बेसिक एजुकेशन नहीं रहेगा तो यू कैनॉट गो अहेड. हर कोई नहीं बोल सकता ना कि अरे मैं पढ़ाई, मैंने डिग्री छोड़ दी और मैंने कमाना शुरू किया, नाउ आई एम अर्निंग टू वेल. ये हर एक के साथ नहीं हो सकता. और जिनके साथ है उन्होंने भी बहुत सारे काम पहले किए, इवन दे डोंट हैव अ डिग्री, बट फिर भी उन्होंने बाकी स्किल्स तो डेवलप किए. सेम वे अगर आपके पास डिग्री होगी तो आपको बाकी स्किल्स अडेप्ट करने में
वो सीखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। सो अगर मेरे को डिग्री चाहिए, आई हैव टू गो टू द कॉलेज। वी शुड हैव सम बेसिक एजुकेशन। कि एक जमाना था जब आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो भी बहुत कुछ बहुत था। फिर एक जमाना आया, एक एरा ऐसा है कि 12th तक बेसिक एजुकेशन लिया तो भी बहुत कुछ पढ़ लिया। देन एक सर्टेन एज आया कि अरे ग्रेजुएशन हो गया, बच्चा बहुत हो गया। अभी ग्रेजुएशन को कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, सो इट डजंट हैव एनी वैल्यू, इट डजंट एड अप एनीथिंग। सो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। हम देखो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का है, अगर कोई रिसर्च में जा रहा है तो उसको रिसर्च करने का, अगर रिसर्च नहीं भी करना है तो भी आफ्टर हिज पोस्ट ग्रेजुएशन हैज टू, और चाइल्ड हैज टू डू सम कोर्सेज, सो दैट अपने स्किल पे वो काम करे। आपके रेज्यूमे में तो आना तो चाहिए कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है। सो यू हैव टू गो फॉर अ कॉलेज। तो कॉलेज अगर हम लोग ऑप्शन मान के चले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इन अपकमिंग फ्यूचर। बट यू हैव टू टेक सम बेसिक एजुकेशन। नाउ दैट बेसिक एजुकेशन इज अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अभी वो जमाना नहीं रहा कि अरे मैंने 7th 8th पास कर लिया, 10th पास कर लिया तो मेरा करियर बन गया। ऐसा नहीं होता है अभी। तो वी शुड हैव सम डिग्री इन एनी फील्ड, मतलब नॉट ओनली अबाउट साइंस। मैं साइंस को प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड आई नो कि बच्चों को इसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सो बीइंग अ साइंस स्ट्रीम टीचर, वी कैन गाइड देम कि अपना पाथ कैसे चूज करें और वो पाथ पे कैसे चले। हम लोग आपको आपकी मंजिल हाथ में लाके नहीं देने वाले। यू हैव टू वॉक योर ओन पाथ, यू हैव टू वॉक योर ओन जर्नी। वी आर जस्ट डूइंग सम एक्सटर्नल सपोर्ट टू यू। जैसे मैराथन में बच्चे जब भागते हैं, आपने अभी कभी आपको मैराथन का बच्चों को पता रहेगा, जब मैराथन में भागते हैं तब बीच बीच में स्टॉल्स होते हैं फॉर अ वाटर और फॉर सम ग्लूकॉन डी। तो वी आर दो स्टॉल्स, वी आर जस्ट गिविंग यू सम एक्सटर्नल सपोर्ट। हम लोग आपको पुश सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहे हैं, पुश देर एग्जैक्टली, वी आर जस्ट गिविंग यू पुश। करना आपको ही है, चलना आपको ही है। तो ये बच्चे को समझना चाहिए। along with ट्रेडिशनल डिग्री जैसे बीकॉम है, बीए है या बीएससी है, students need to study something that is that has a AI element or that is trending so that they can sustain. तो हम्म, उनका करियर आज आप बोलो कि 10 साल बाद जब वो मार्केट में आएंगे या 5 साल बाद, तभी भी उनके करियर को डिमांड रहेगी। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो आई गेस जैसे एआई है, ऑटोमेशन है, इतना फास्ट चेंज हो रहा है सब कुछ कि um, a student needs not only career advice, but he should have a proper mindset, a direction, a guidance. So एक गाइड चाहिए उनको हमेशा एग्जैक्ट। बताने के लिए कि क्या करना है. It is या only then they will be able to sustain and achieve what they want. श्योर। Okay. So, sir, with this very big conversation, lot of exchange of thoughts, I think closing में let's give some one-liner advice to students कि उन्हें क्या करना ओके। चाहिए. One message you would like to give to students. वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव स्टूडेंट्स इज व्हाट वी कैन से, अपने स्किल्स पे काम करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई मत करो, along with study if you can bring something to the table, it's very important। जिसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको कोई हॉबी करना है, बट एक स्किल ऐसा डेवलप करो जो आपको लॉन्ग काम। What is one message for parents? पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा मैं कि लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर द थिंग्स। आप सपोर्ट के लिए हो खड़े वहां पे, बी द सपोर्ट ओनली, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स। लेट देम फॉल, लेट देम राइज ऑन देयर ओन। आप सिर्फ एक सपोर्ट की जैसा खड़े रहो वहां पे कि हाँ ये गिरेगा ना तो भी इसको उठने दो। उसके उठने के बाद हम लोग उसको सपोर्ट दे देंगे, बट लेट देम फॉल। क्योंकि कभी Correct. कभी ना दिस एक्सपीरियंस वर्क्स अ लॉट फॉर यू, इन योर फेवर। कोई भी आपके मतलब अगेंस्ट काम नहीं करता है। आप गिरोगे, उठोगे, कुछ करोगे तो आपको ये समझेगा कि मेरे को क्या नहीं करना है और कैसे नहीं करना है। सो पेरेंट्स को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम फॉल, लेट देम राइज, बी देयर। Be there. उनका वहां पे होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, बहुत पेरेंट क्या करते हैं ना कि इसने मेरे को बिना पूछे ये कर लिया, अभी मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये अपना देख लेगा। सो दिस एटीट्यूड ना, ये बच्चों लोग के ना मतलब उनके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली वही सोचते हैं कि अरे मेरे घर वाले इसमें क्या मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। स्टूडेंट और एनी चिल्ड्रन शुड नो दैट देयर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग।
कि कल मैं अगर कुछ गिरूं तो भी मेरे सपोर्ट में ये खड़े हैं, मेरे को कुछ तो मेरे पास बैकअप प्लान है. सो बी देयर बैकअप प्लान, लेट देम एक्सप्लोर. What does success truly mean to you? Success truly mean a freedom, we can say. And you should enjoy it, you should be happy. अब उतने सक्सेसफुल होना कि आप हैप्पी हो. आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ से मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है. एनीवन कैन बी सक्सेसफुल, और वो सक्सेस उसको एंजॉय करना आना चाहिए. इफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर सक्सेस, then there is no need of that success. You should be Right. happy. हम लोग लोगों को दिखाने के लिए सक्सेसफुल बन रहे हैं आजकल. आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम वो है कि लोगों को दिखाने के लिए सक्सेसफुल है वो, अपने आप के लिए सक्सेसफुल कोई नहीं. सो आप इतना सक्सेस पाओ कि आप बहुत खुश हो. सो दैट इज द सक्सेस. 2035 में एजुकेशन कैसे रहेगा? 2035 में एजुकेशन और अच्छा होगा और क्रिस्प होगा. जो भी फ्लॉज अभी अपने पास एजुकेशन सिस्टम में है, आई होप दोस फ्लॉज वोंट बी देयर. देयर विल बी सम फ्लॉज, सम डिफरेंट फ्लॉज. सी, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. जैसे वो आई गेस कौन सा मूवी था, रंग दे बसंती. हर सिस्टम को परफेक्ट बनाना पड़ता है, हर कंट्री को परफेक्ट बनना पड़ता है. तो कोई भी परफेक्ट नहीं है. देयर हैज टू बी सम फ्लॉज. जब तक कुछ बिगड़ेगा नहीं ना, तब तक हम लोग कुछ बना नहीं पाए. बट आई एम जस्ट होपिंग कि 2035 का जो एजुकेशन सिस्टम रहेगा वो आज से बहुत ज्यादा बेहतर होगा. If you want to give one advice to your younger self, क्या दोगे? नाइस. एक्चुअली मैंने ना इतना कुछ अभी कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था. व्हेन आई वाज इन माय ग्रोइंग इयर्स, इन 10th और आफ्टर 12th, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, एंड बाय गॉड ग्रेस आई हैव डन फाइन. बट अगर वो नहीं होता तो मेरे को बहुत तकलीफ होता अभी. सो आई, अगर मैं किस कभी मेरे यंगर सेल्फ को मिल पाऊँ तो आई जस्ट टेलिंग कि एक्सप्लोर सम मोर ऑप्शंस. देख तेरा प्लस पॉइंट कहाँ पे है, एंड देन चूज. वो होगा नहीं, बट फिर भी आई शुड हैव एक्सप्लोर्ड. इसलिए मैं ये सेम एडवाइस ना मैं बार बार बच्चों को देता हूँ, एक्सप्लोर द थिंग्स. बिकॉज वंस यू एक्सप्लोर द थिंग्स ना, आपका इंटरेस्ट एक चीज में ना क्लिक हो जाता है, और वो फिर आप वो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं उसके. तो जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स. Yes, spot on, because मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए जिसके पेरेंट्स बोलते हैं, व्हेन आई टेल देम दैट स्ट्रेंथ्स, राइट, कि ये तो घर से बाहर जाता ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है इसका स्ट्रेंथ है या नहीं. सो इफ यू डोंट प्रॉब्लम वही हो रहा है ना आजकल, कि पेरेंट को पता ही नहीं कि बच्चा किसमें अच्छा है. बिकॉज हाफ करेक्ट, ऑफ द टाइम पेरेंट इन देयर ओन वर्क, इन देयर ऑफिस और देयर मीटिंग्स, एंड सिर्फ डिनर टेबल पे सब लोग मिल रहे हैं. उसमें भी अगर आप लेट नाइट काम कर रहे हो तो डिनर टेबल पे भी कोई नहीं मिल रहा है. सो यू जस्ट स्टेइंग देयर, यू आर जस्ट वाचिंग योर चिल्ड्रन ग्रो, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट जर्नी. नहीं, और तो उनको पेरेंट को, एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे, उनको भी हाँ, घर में रख रहे हैं बच्चों को, तो लाइक ठीक है. ऐसा देन है अभी, एक्सप्लोर. मैं अगर मेरे ऑफिस के काम में बिजी है, उसमें से आप मेरे को आके 4-5 क्वेश्चन पूछोगे, अरे ये कैसे करना है, ये ऐसा है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कुछ मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर. सो पेरेंट को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए और बच्चे को भी एक्सप्लोर करना देना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होगा.